नवगछिया का भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर, जहां नवमी पूजा के दिन दी जाती है भैंसे की बलि। जाने मंदिर का 400 साल पुराना इतिहास। देश भर में कलश स्थापना के साथ आज दुर्गा पूजा का दूसरा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवगछिया के प्राचीन मंदिरों की कहानियों से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज हम आपको सिद्धपीठ मणिद्वीप मां दुर्गा के दर्शन करा रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में सिद्धपीठ मणिद्वीप मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। बताया जाता है कि मां दुर्गे ने ग्रामीण के स्वप्न में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद से यहां मंदिर की स्थापना की गई। दुर्गा पूजा में 12 घंटे तक गांव के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। वेदी पर सीमेंट से प्रतिमा बनी हुई है, जिसकी पूजा प्रतिदिन होती है। वहीं दुर्गा पूजा में षष्ठी पूजा को प्रतिमा स्थापित की जाती है। तांत्रिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। नवमी पूजा को भैंसे की बलि दी जाती है। इसके बाद करीब 3000 छागर की बलि दी जाती है। 10वीं को मंदिर के पास बने तालाब में मां दुर्गे की जय घोष के साथ प्रतिमा विसर्जित की जाती है। भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों के लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। 2019 से यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। दक्षिण भारत के मंदिरों के तर्ज पर भव्य मंदिर और गुंबज बनाया गया है, जिस पर 90 किलो की पताका स्थापित है। वृंदावन के शिल्पकार ने इसे डिजाइन किया है। ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर गुंबज का निर्माण करवा रहे हैं। मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ मुद्रित किया जाएगा। बिहार में यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। जो भी यहाँ सच्चे मन से पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर की भव्यता, प्रतिमा की खूबसूरती देखते बनती है। हिमांशु दीपक मिश्र, पूजा समिति अध्यक्ष, ने कहा कि भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और अद्भुत निर्माण काल का अद्भुत दृश्य उपस्थित था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो ठीक दुर्गा मंदिर के बगल से गंगा नदी बहती थी। आज से 400 वर्ष पहले और 1000 ब्राह्मणों ने स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके हाथों में गंगा की मिट्टी लेकर पिंडी का निर्माण किया है। इसलिए दुर्गा मंदिर पिंडी में ही निवास करती हैं। पहले मूर्ति नहीं थी, मूर्ति बाद में बनी है। केवल पिंडी की ही पूजा होती थी। हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई है कि गांव का एक एक बच्चा जब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ मंदिर में नहीं करेगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करता है। यहाँ 7 पूजा के रात में निशा पूजा के दिन निशा बलि पड़ती है और महान नवमी के दिन बलिदान होता है, जिसमें हजारों बलि पड़ती हैं। उजाला कुमारी, श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ पर शुरुआत से ही अच्छे से पूजा होती है। आरती भी बहुत अच्छे से होती है। शाम में श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ जो भी मांगा जाता है वो सब कुछ सच हो जाता है। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। शक्तिशाली है भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर। भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और यहाँ के ब्राह्मण लोग बड़ी श्रद्धा से सप्तशती का पाठ करते आए हैं। नवरात्र में तो वृद्धि पाठ करते आए हैं बहुत से ब्राह्मण। वृद्धि पाठ का मतलब है एक पूजा को एक सप्तशती का पाठ, 2 पूजा को 2 आवृत सप्तशती का पाठ और इस तरह 9 पूजा को 9 आवृत सप्तशती का पाठ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब 12 घंटे लग जाते थे पाठ करने में। ऐसे ऐसे पंडितों ने यहाँ पाठ किया है और उन लोगों का अनुभव है। और दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय के प्राचार्य ब्रह्मलीन पंडित गणेश मिश्र ने साक्षात भगवती के क्रियाकलाप को अपनी आँखों से देखा है। भगवती रात्रि काल में यहाँ विचरण करती हैं, ऐसा उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि वो दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय में ही निवास करते थे। इसलिए जब वो प्राण उनका जाने लगा तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, हम आपको काशी लिए चलते हैं। कहा, हम काशी नहीं जाएंगे, ये भ्रमरपुर का दुर्गा मंदिर साक्षात सिद्धपीठ मणिद्वीप है। यहाँ भगवती का निवास स्थान है। जिस तरह से राम जी का निवास स्थान साकेत है, इसलिए राम जी को साकेतवासी कहा जाता है। कृष्ण जी का निवास स्थान
गोलोक है और भोले बाबा का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। ठीक उसी तरह भगवती का निवास स्थान मणिद्वीप में है। और भ्रमरपुर का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। और हमारे शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, एक दिन वो बोल रहे थे कि इस तरह की संरचना भारत में किसी भगवती के मंदिर में नहीं है। श्री दुर्गा मंदिर के सम्मुख शिव मंदिर परिसर है और भैरव का मंदिर एकदम भगवती के सन्मुख है। यह सिद्ध करता है कि यह तांत्रिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से बहुत सिद्ध क्षेत्र है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति यहाँ अगर भक्त चाहे तो श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पूर्ति हो जाती है। सिद्धपीठ मणिद्वीप कैसे मानते हैं इनको? सिद्धपीठ मणिद्वीप इसीलिए मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और पंडित गणेश मिश्र ने भगवती का साक्षात दर्शन यहाँ किया है और इसी से यह सिद्ध होता है कि यह भ्रमरपुर का मंदिर साक्षात मणिद्वीप है। भैंसे की बलि पड़ती है यहाँ भगवती को भैंसे की भी बलि पड़ती है और छाग की भी बलि पड़ती है। दुर्गा पूजा में तो पड़ती ही है और पूरे वर्ष यहाँ बलि पड़ती है। इस बार मंदिर जो बनाया जा रहा है किस स्तर से बनाया जा रहा है? क्या कुछ खास है? ये बिहार का सबसे विशाल और प्राचीन भगवती का मंदिर था। पहले फूस का था, 400 वर्ष पुराना फूस का और मिट्टी की दीवार, 30-35 इंच मोटी मिट्टी की दीवार थी और उसके ऊपर फूस था। लगभग आप अंदाज कर लीजिए 100 बाय 100, उसको जोड़ लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर फूस का बना हुआ था। और उसके बाद हमारे ग्रामीण जनों ने 1973 ईस्वी में पक्के का निर्माण किया और ग्रामीणों ने अपनी आमदनी का 12वां हिस्सा, जो नौकरी कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, जो मजदूरी कर रहे थे, सबने सहयोग किया और उससे पक्के का निर्माण हुआ। और 1919 ईस्वी में ग्रामीणों ने जिद करके कहा कि इस पर शिखर बनना चाहिए। वैसे हमारे पूज्य पिता प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी की आकांक्षा थी कि एक शिखर बनना चाहिए, तो ग्रामीणों ने हमें यह भार दिया कि आप शिखर निर्माण के कार्य का जिम्मा लीजिए और गांव का नेतृत्व कीजिए। ग्रामीणों ने हम पर भरोसा किया और इसी के तहत हमने वृंदावन से मंदिर के विशेषज्ञ शिल्पी जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, जिन्होंने ऋषिकेश में, हरिद्वार में और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में काम किया है। केदारनाथ के मंदिर में भी इन्होंने काम किया है। हमने वहाँ पर इनका एड्रेस देखा था, हमने फ़ोन किया और उन्हीं के नेतृत्व में दुर्गा पूजा 1919 ईस्वी के उपरांत 14 अक्टूबर 2019 से यह शिखर का काम शुरू हुआ। कोरोना काल में व्यवधान तो हुआ लेकिन कार्य रुका नहीं। अब शिखर का कार्य प्लास्टर का शुरू हुआ है, जोड़ाई का काम हो गया है। लगभग 130 फीट ऊंचा शिखर बना है और पताका जो लगा है पीतल का पताका है, जो करीब करीब 90 किलो वजन का पीतल है और उसमें एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ भगवती के वाहन सिंह विराजमान है। उसके बाद कलश बनाया गया है और कलश भी लगभग 8 फीट ऊंचा कलश है, विशाल कलश है। और कलश के नीचे जो कमल की पंखुड़ी है, आपको आश्चर्य होगा, वो करीब करीब
वास्तु शास्त्र के अनुसार का कार्यक्रम का आयोजन है। इस बार भ्रमरपुर के मंदिर में बहुत तरह के कार्यक्रम हैं। सुबह में 5 बजे हम लोग सीताराम नाम धुन के साथ प्रभात फेरी निकालते हैं। पूरे गांव में गली गली में सीताराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी करते हैं। उसके बाद पंडित शशिकांत झा और पंडित धनंजय झा के नेतृत्व में तांत्रिक पद्धति से विस्तार पूर्वक 10 दिन पूजा होता है। यजमान के रूप में हमारे दुर्गा मंदिर के पुजारी पंडित अभिमन्यु गोस्वामी वहाँ पर अपना कार्य करते हैं। उसके बाद रात्रि में सायंकाल 6:30 बजे भव्य आरती माता की होती है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। और रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन का आयोजन होता है। 3 पूजा से लेकर 10 पूजा तक मंचीय कार्यक्रम भी है, जिसमें 3 पूजा से 7 पूजा तक रामलीला का कार्यक्रम होगा, जिसमें गुड्डा और बाका के कलाकार भाग लेंगे। और 8, 9 और 10 पूजा को भारतीय भ्रमरपुर के नाट्य कला परिषद के नवयुवक अपने नाट्य कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त 20 और 21 अक्टूबर 6 और 7 पूजा को कुश्ती दंगल का आयोजन रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष पहलवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से पहलवान इसमें शिरकत करेंगे। इसके अतिरिक्त झूला आदि मीना बाजार का भी कार्यक्रम है। नवमी को बलिदान का भी कार्यक्रम है। और विजयादशमी के दिन ठीक 6:30 बजे शाम में, ये समय निर्धारित है, इसमें जरा भी परिवर्तन किसी वर्ष नहीं होता है। 6:30 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए जय दुर्गे 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 नाम संकीर्तन के साथ भव्यता के साथ विसर्जन बगल के शिवगंगा तालाब में किया जाएगा। यही संक्षिप्त कार्यक्रम है। पूजा आज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे शुरुआत से ही अच्छे से पूजा होता है और मेला अच्छा होता है और आरती भी अच्छी होती है। वहाँ पे सारे साहब में श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, आरती होती है। दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो सब कुछ सच हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से पूजा हुआ जाता है। आप किस तरह से पूजा आज कर रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। हर रोज़ के दिन ऐसे ही आ जाता है। हम हमारी मम्मी सब साथ में आते हैं, पूजा पूरा परिवार पूजा किया जाता है यहाँ पे। हम नहीं, हमारी मम्मी। क्या मनोकामना पूरी होती है? हाँ, जो मांगते हैं सब पूरा हो जाता है। उजाला।